नमस्कार, जोहार, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित आपके साथ। मैं लेकर के आ गया हूं झारखंड की आज की टॉप 10 न्यूज़। खबर जो है वो दुमका से है। दुमका में दारू पार्टी करके घर लौट रही थी एक महिला, और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी इस वजह से वो कीचड़ में गिर गई, और कीचड़ में गिरने की वजह से फिर वो उठ नहीं पाई। और क्योंकि ठंडी काफ़ी रहती है अभी रात में, और उसी ठंडी की वजह से सर्द रात में वो फंस गई और फंसे रहने से उसकी जो है मौत हो गई। बताया जा रहा महिला शराब के नशे में थी और घर जाते समय रास्ते में पड़े कीचड़ में वो फंस गई, अटक गई, और क्योंकि नशे में होने की वजह से वो कीचड़ में फंसने की वजह से गिर गई। अब पूरी रात उसी में पड़ी रही, और इस हुआ क्या कि सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वो मृत पाई गई और उसकी मौत हो चुकी थी। पूरी खबर मैं आपको बता दूं कि झारखंड के दुमका में पूरी रात एक महिला कीचड़ में फंसी रह गई और उसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि महिला शराब के नशे में थी और घर जाते समय रास्ते में कीचड़ में फंस गई और पूरी रात उसी में पड़ी रही, और क्योंकि ठंड काफ़ी था इसी की वजह से उसकी ठंडी की वजह से उसकी जो है वो मौत हो गई। कादरमरा गांव है, एक खेत में 48 वर्षीय अधेड़ महिला का शव सोमवार को बरामद किया गया है। शव कीचड़ में पड़ा हुआ था, जिसे देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल अभी चल रही है। शव की पहचान जो है वो दुलार मुर्मू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को अधेड़ महिला सोहराई पर्व में शामिल हुई थी, जहाँ उसने शराब का जमकर सेवन किया, जिसके बाद वह शराब के नशे में अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते के पड़े कीचड़ में उसका पैर जो है फंस जाता है और उसमें वो गिर जाती है, और नशा वो इतनी ज़्यादा कर चुकी थी कि वो फिर फाइनली उठ ही नहीं पाई और ठंड की वजह से सुबह तक उसकी मौत हो गई। तो ये रिपोर्ट जो थी, ये न्यूज़ जो थी वो दुमका से थी। खबर जो है झारखंड से है। रांची से कुंभ मेला के लिए अभी आपको पता ही होगा, ज्ञात होगा कि अभी कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में उसका बहुत ही महाकुंभ उत्सव हो रहा है। उसी उत्सव को लेकर के रांची से जो है वो 10 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो झारखंड के अन्य ज़िलों से होकर के भी प्रयागराज कुंभ को जाएगी, और सारी ट्रेनें जो है रांची से होकर के ही गुजरेंगी। तो अगर आप कुंभ की यात्रा का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ट्रेन चेक कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेन है, मतलब बाकी ट्रेन जो चल रही थी उससे हट करके अलग से 10 ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो अगर आप कुंभ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। दूसरी खबर जो है वो मौसम विभाग से लेकर के है। तो उत्तर भारत में एक्चुअली काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है और जिसका असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड में अभी कुछ आप भी देख रहे होंगे, सुबह और शाम थोड़ा कोहरा और धुंध दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अभी झारखंड में जो है वो थोड़ी सी येलो अलर्ट भी जारी की गई है, मतलब कुछ तापमान गिरते हुए आपको 2 या 3 दिन में दिख सकता है। और वहीं मौसम विभाग के इसी धुंध के कारण, मतलब इसी धुंध और कोहरे के कारण कुछ फ़्लाइट की लैंडिंग में भी देरी हुई है, और बताया जा रहा है कि एक फ़्लाइट को ज़्यादा कोहरा होने के कारण रांची में लैंड नहीं कराया जा सका, और विजिबिलिटी कम होने के कारण उसको फिर छत्तीसगढ़ डाइवर्ट कर दिया गया, रायपुर। तो ये थी मौसम और कोहरे का अलर्ट। अगली खबर जो है वो है स्वर्णरेखा नदी से लेकर के। आपको अभी मकर संक्रांति को लेकर के सारे जगह पे कुंभ में तो चल ही रहा है स्नान, अमृत स्नान, लेकिन और बाकी सारे जगह पे और बाकी सारी शहरों पे उनके अपने जो नदी हैं जो उनको पवित्र मानते हैं, वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन रांची में स्वर्णरेखा नदी को पवित्र माना जाता है, लेकिन नामकुम के पास जो स्वर्णरेखा नदी है वो इतनी गंदी है कि लोग इस बार मकर संक्रांति के दिन कोई भी उस नदी में स्नान करता हुआ नहीं दिखा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि नदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है। हालांकि इस नदी को साफ़ करने के लिए पहले भी सर्वे किया जा चुका है, लेकिन उस पर कुछ भी मतलब साफ़ करने की तरफ एक भी कदम नहीं आगे बढ़ाया गया है। भाजपा का जो है सदस्यता अभियान जो चल रहा है रांची झारखंड में, और वो 31 जनवरी तक चलेगा। तो अगर आप भाजपा की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो आप भाजपा से जुड़ जाइए, बाकी मर्जी आपकी है। फ़ोटो खिंचाने एक शख्स जो है स्टूडियो में जाता है, और फ़ोटो खिंचाने के दौरान फ़ोटो खिंचाने का बहाना करके वो स्टूडियो का संचालक को जो है वो गोली मार देता है, और जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो ये न्यूज़ जो बताया जा रहा है कि झारखंड में दिन दहाड़े एक स्टूडियो संचालक की जो है हत्या कर दी गई है, और हत्या करने के बाद जो मर्डर था वो मौके से फ़रार हो गया। एक्चुअली पहले से वो रेकी करके रखा हुआ था, और क्योंकि जिसको वो मारना चाहता था वो स्टूडियो चलाता था, फिर वो स्टूडियो में जाता है फ़ोटो खिंचाने के बहाने से, और उसके बाद उसको जो है मौत के घाट उतार देता है। घटना जो है सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल मुख्य बाजार में टाटा पुरुलिया जो मार्ग है वहाँ की है। कल्पना स्टूडियो का जो संचालक था दिलीप गोराई, उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। सीसीटीवी और बाकी अन्य चीज़ों की जो है पुलिस जांच कर रही है,
और अभी इस मैटर में किसी की गिरफ्तारी या फिर ये कहें कि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि मारने वाला कौन है या फिर क्या है। हालांकि पुलिस ने खोखा बरामद कर लिया गया है घटनास्थल से। और ये भी बताया जा रहा है कि घटना के पहले जो है वो मारने वाला जो मर्डर है, जो अपराधी है, उसने रेकी वगैरह की हुई थी और उसको सबसे पहले सारी जानकारी पहले से थी कि कब वो स्टूडियो खोलता है, कब बंद करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सारी इकट्ठा इन्फॉर्मेशन उसने कर लिया था। तो ये न्यूज़ थी सरायकेला खरसावां चांडिल से। अगली न्यूज़ शायद आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि झारखंड में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है और जिसकी लंबाई लगभग 1050 से 60 किलोमीटर होगी और सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। झारखंड में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहे हैं और इसके लिए झारखंड के सीएम जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने मंजूरी दे दी है। और इनकी लंबाई जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1050 से 60 किलोमीटर होगी और इसको बनाने में कुल खर्च जो होगा वो 31,380 करोड़ के आसपास होगा। और झारखंड की चारों दिशाओं में महत्वपूर्ण स्थान और जो पर्यटन स्थान जो है और धार्मिक स्थल, इन सभी जगहों को जो है ये चारों हाई स्पीड कॉरिडोर वो जोड़ेगा। तो अच्छी बात है ये, अगर ये स्पीड हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी सड़क और बाकी एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने में आपको बहुत ही कम समय भी लगेगा। तो ये थी हमारी आज की झारखंड की टॉप 10 न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अगर न्यूज़ अच्छी लगती है तो शेयर कर दें, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है सारी न्यूज़ को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने में, और साथ ही साथ इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और आपकी जो भी सुझाव होगी उसका मैं भरपूर ध्यान रखूँगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार, मैं सुमित कुमार।